अक्टूबर महीने में गुलाब के पौधे के ऊपर वो कौन से काम हैं जो हमको ज़रूर कर लेने चाहिए। वो कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने से अक्टूबर के महीने में आपका गुलाब का पौधा भर भर के फूल देगा। अगर आपके पास पुराना गुलाब का पौधा है तो उसको नया बनाने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। या फिर अगर आपको नर्सरी में पौधे मिल जाए तो उसको रिपोर्ट करने का, उसको गार्डन में लगाने का सबसे बढ़िया टाइम है। तो गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग, इसकी रूट प्रूनिंग, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपने अपने पौधे के ऊपर नहीं किया है। तो अब अक्टूबर में आप इस काम को ज़रूर कर लेना। आगे आपका गुलाब का पौधा पूरी सर्दियाँ बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग करनी है, यानी पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा ऊपर से दिखाई दे रही हैं और उसको आपको काटना है, तो इसके लिए अक्टूबर का महीना सबसे बढ़िया टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया तो आगे के महीनों में आप इसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है और इसको आपको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना है, या पौधे की मिट्टी आपको बदलनी है, तो ये काम भी आप अक्टूबर महीने में अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर कर लें। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप उसकी मिट्टी को बदल सकते हैं, पॉट की ड्रेनेज को इस समय ठीक कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा फूल नहीं दे रहा था, सूखा सा मुरझाया हुआ पड़ा हुआ था, वो फूल देना स्टार्ट कर देगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसकी प्रूनिंग, इसकी कटाई छटाई करने का भी ये बहुत बढ़िया समय है। अगर आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, हार्ड प्रूनिंग यानी कम से कम 40% ब्रांचेस को आपको काटना है, तो ये समय बहुत ही बढ़िया है। इस समय आप ये काम कर सकते हैं। या फिर आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी जितनी भी बेकार ब्रांचेस है उसको काट करके निकालना, या पौधे की टिप प्रूनिंग करना, थोड़ी थोड़ी ऊपर से ब्रांचेस को कट करना। ये सारे काम करने से आपका पौधा बिल्कुल नया हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में जितनी भी ग्रोथ निकल करके आएगी, इसके ऊपर नई ग्रोथ होगी और इसके साथ ही पौधे के ऊपर लगे हुए कीड़े और फंगस भी नेचुरल तरीके से पौधे के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराना गुलाब का पौधा है तो आप देखेंगे कि आपके पौधे ने नई ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले, आप इन कामों को ज़रूर कर लें जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि है हमारा तीसरा पॉइंट, गुलाब के पौधे के ऊपर प्रूनिंग करने का सही टेक्निक क्या है, सही तरीका क्या है। तो प्रूनिंग में आपके पौधे के ऊपर जितनी भी खराब ब्रांचेस हैं, ऐसी ब्रांचेस को आप इस समय ज़रूर काट करके निकाल दीजिए। ऐसी ब्रांचेस हैं जो लंबे टाइम से डेड पड़ी हुई हैं, यानी ऐसी ब्रांचेस जिसको कि हम ब्लाइंड शूट भी कहते हैं, जहाँ से काफ़ी दिनों से ना तो कोई ब्रांच निकल करके आई है और ना ही कोई फ्लावरिंग हुई है, जिसका टिप डेड हो गया है। तो आप ये टिप ज़रूर काट करके निकाल दो। टिप काटने से जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो नई ब्रांच आएगी उसके ऊपर फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। टिप को काटते समय हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो हमेशा आपको 3 पत्तों के नीचे से इसको कट करना है। अगर आप इनको कट नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएगी, और जो ब्रांचेस 3 पत्तों के ऊपर से निकल करके आती है वो पतली ब्रांच होती है और उस पर फूल बनने के चांसेस भी कम से कम होते हैं। तो इसीलिए हमेशा 3 पत्तों को आप अपने पौधे से कट करके निकाल दो। ये जो नोड है जो 5 पत्तों के पास से निकल करके आती है, यहाँ से जो ब्रांच निकल करके आएगी वो मोटी होगी और यहाँ से निकलने वाली जो ब्रांच है वो कलियाँ बनाती है, और जो कलियाँ बनती है वो भी साइज़ में बड़ी होती हैं, यानी आपको बड़े साइज़ का गुलाब का फूल मिलेगा। लेकिन जो ब्रांच 3 पत्तों के ऊपर से निकल करके आती है, पतली होने की वजह से कभी कभी इसके ऊपर फूल बनता ही नहीं है, और अगर बनता भी है तो कली काफ़ी छोटी होती है और फूलों का साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है। अब प्रूनिंग करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रांच को काटोगे तो आपको सिर्फ 3 पत्तों के ऊपर से टिप को कट करना है। यानी कि जो कट आप करेंगे, ऐसा कट आपको करना है जिससे कि 5 पत्तों वाला जो नोड है और उसके बीच कम से कम 1.5-2 इंच की जो ब्रांच है ये बच जाए, क्योंकि जब भी आप कट करोगे तो डाई बैक की समस्या बनी रहती है, या फिर ब्रांच थोड़ी सी सूखती है, मॉइस्चर उड़ने की वजह से सूखती है। ऐसे में जो ब्रांच सूखेगी, काली पड़ेगी, ये नोड पर जाकर ख़त्म हो जाती है, तो नोड आपका बच जाएगा, समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा कि आप इस कट में देख रहे हैं, सूखने के बाद जो नोड पर है ब्रांच वहीं पर जाकर इसका सूखना बंद हो जाता है या फिर काला पड़ना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जिन भी लोगों के पौधे के अंदर डाई बैक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करें अपने पौधे में प्रूनिंग के लिए। इसके बाद चौथा पॉइंट,
प्रूनिंग करने के साथ साथ ही आपके पौधे के ऊपर जितनी भी ऐसी पत्तियां हैं जो कि आपको लगता है कि ख़राब हैं, इसके ऊपर कीड़े लगे हो सकते हैं या फिर इसके ऊपर फंगस है, तो आप इनको प्रूनिंग के साथ साथ ही निकाल दीजिए। बस कुछ पत्तों को आपको छोड़ देना है और जैसे जैसे आपका पौधा नई ग्रोथ निकालता चला जाएगा, जितने भी पुराने पत्ते हैं पौधे के अंदर वो सभी के सभी आपको धीरे धीरे निकाल देना है। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो जितने भी फंगस और कीड़े हैं इन पत्तों को निकालने से अपने आप ही लगभग खत्म हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि जैसे जैसे आप पत्तों को निकालते रहेंगे तो पौधे में खाने की कमी होती चली जाएगी और पौधा तेजी से नए पत्ते नई ग्रोथ निकालना शुरू करता है। तो जैसे जैसे आप पत्ते निकालेंगे पौधा आपका एक्टिवेट होगा उतनी ही तेजी से नई ग्रोथ को निकालने के लिए। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रूनिंग करी, उनके पौधे में डाई बैक की समस्या आनी शुरू हो गई। तो डाई बैक की समस्या से अपने पौधे को बचाने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या काम आपको प्रूनिंग के बाद अपने पौधे के ऊपर करना है। इसके लिए सबसे पहले जिस कटर का भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको आप डिटॉल से क्लीन कर लो। अगर आपके पास डिटॉल नहीं है तो आप अच्छे से इसको किसी भी साबुन से धोकर भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि कटिंग के बाद यानी प्रूनिंग के बाद अपने पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। आपको इसको शेड वाली जगह पे नहीं रखना है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो जो इसका टिप है वो जल्दी से सूख जाएगा और इसके ऊपर जो फंगस है वो लगने के चांस कम से कम रहते हैं। अगर आप इसको किसी छाया वाली जगह पे रख दोगे तो इसके ऊपर तेजी से फंगस आकर के लग जाएगा, क्योंकि ये कटिंग सूखने में टाइम लेगा। तो जितनी जल्दी ये कट सूख जाएगा आपके पौधे में फंगस लगने के चांस, डाई बैक के चांस कम से कम आपके पौधे में मिलेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डाई बैक से पौधे को बचाना कैसे है, तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है एलोवेरा का। आप एलोवेरा की एक पत्ती ले लो, आपके गार्डन में ज़रूर होगा, और जहाँ जहाँ आपने कट किया है इसको आप कुछ इस तरीके से इसके जेल को लगा दो। और इसके बाद आपको लेना है हल्दी पाउडर, और एलोवेरा जेल लगाने के बाद ये जो हल्दी पाउडर है इससे आप जितने भी टिप है जहाँ जहाँ आपने कट किया है सबको आप ढक दो। इससे आपके पौधे के ऊपर कभी भी डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद जो छठा पॉइंट है ये है इसका रूट ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, चाहे आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करो या ना करो, चाहे आप इसकी मिट्टी बदलो या ना बदलो, बस ये एक ऐसा काम है जिसको कि आप अपने पौधे के ऊपर ज़रूर कर लेना। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पौधे की मिट्टी को थोड़ा सूखने देना। ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 दिन पौधे का पानी रोक दें। मिट्टी को अच्छे से सुखाने के बाद इसकी अच्छे से गुड़ाई आपको इस तरीके से कर लेनी है। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है अभी भी गीली है तो आप 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही गुड़ाई करके छोड़ सकते हैं, और जब मिट्टी आगे सूख जाए तो आगे का ट्रीटमेंट आपको करना है। अब ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, किस चीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे कि इसके अंदर लगे हुए कीड़े या फिर फंगस आसानी से ख़त्म हो जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया नेचुरल ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है एलोवेरा की एक पत्ती, एक मीडियम साइज़ की पत्ती आप ले लो। इसके छोटे टुकड़े काट करके आप इसको ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके इसका एक पहले पेस्ट तैयार कर लो। इसके बाद इसमें आपको एक और चीज़ मिलानी है। वो चीज़ क्या है आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो आपको इसके अंदर मिलाना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया काम करती हैं इंसेक्टिसाइड का और फंगीसाइड का। तो ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है गुलाब के पौधे की मिट्टी से फंगस और कीड़ों को ख़त्म करने का। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। इनका इस्तेमाल करके भी हम हमारे पौधे की जड़ों में फंगस और कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा और पानी मिला दिया है। अब जिस पौधे की मैंने गुड़ाई की है उसके अंदर ये लिक्विड मैं डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 तरीके से आपके पौधे के ऊपर काम करेगा। फंगस को कीड़ों को तो ख़त्म करेगा ही, साथ में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और जड़ें जो सो रही थी उनको एक्टिवेट कर देगा और तेज़ी से नई जड़ें निकल करके आनी शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए, मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए, आपको कोई और पानी इस पौधे को नहीं देना है, क्योंकि जब ये मिट्टी अच्छे से सूखेगी तभी आपके पौधे के अंदर जो कीड़े और फंगस लगे हुए हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इसको फिर से पानी दे दोगे और मिट्टी गीली पड़ी रहेगी तो इसका ट्रीटमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे ही ये मिट्टी आपकी अच्छे से सूख जाएगी, 4-5 दिन 1 हफ्ता आपको इस लिक्विड को डाले हुए हो जाए,
ये ट्रीटमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको देना है फर्टिलाइज़र। और सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आप दोगे वो है ये वाला फर्टिलाइज़र जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको लेना है प्याज के छिलके। प्याज के 4-5 छिलके आप ले लो, थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको थोड़ी देर के लिए गैस पर रख कर उबलने के लिए रख दो। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही आपको इसको उबालना है, बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं उबालना है। 4-5 मिनट जब ये उबल जाए तो आप गैस बंद करके इसको ठंडा कर लो। लिक्विड को अच्छे से ठंडा करके ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इस लिक्विड को ठंडा होने के बाद हमें छान लेना है और छानने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने प्याज का छिलका लिया था इससे बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम हमारे पौधे को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ही आपके पौधे में नई ग्रोथ को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डालने से पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे, पहले इसको डाइल्यूट कर लेंगे, 2-4 गुना आप पानी मिला लेना। इसके बाद जिस पौधे का आप रूट ट्रीटमेंट कर चुके हो, यानी जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने दिया था वो मिट्टी में अच्छे से सूख चुकी हो, तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम आपको हो चुका हो, तभी आपको ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर देना है। फ्रेंड्स, अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार अपने सभी गुलाब के पौधे में दे सकते हैं, जिसका कि आप प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, रूट ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इसको देने से गुलाब के पौधे में भरपूर नई ग्रोथ के साथ अनगिनत फ्लावरिंग भी आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम आप गुलाब के पौधे के ऊपर अक्टूबर में ज़रूर कर लें। अगर ये टाइम निकल गया तो आगे ये काम आप अपने पौधे के ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।